उसने यही बताया कि क्या नाम है, हल्की सी मोटरसाइकिल और वो टकरा गई और उसने क्या नाम है तुरंत ही निकल के 2-3-4 उन दोस्तों में मारे और हमारे बच्चे को खींच के गाड़ी में डाल के ले गए। 7 बहनों में सबसे छोटा भाई है मेरा, सब में छोटा। नाम पूछा, जैद नाम बता दिया, जैद नाम करते ही घेर दिया कार में। मोहम्मद जैद गाजियाबाद में सूर्यकांत को बहुत अच्छा इंसाफ मिला, बस जैसा अरशद ने करा ऐसा ही मिल जाओ कोई, बस योग्यता हमारे तो यही बुआर है। हम कैसे अपने बच्चे का सबर कर ले। मुसलमान होना हमारे लिए गुनाह हो गया है। ये मुसलमानों को कूट कूट कर मार रहे हैं, छीन छीन करके मार रहे हैं। काश अगर ये बच्चा किसी हिंदू का होता तो अब तक यहाँ हजूम लगा हुआ होता। इस वक्त जैद की अम्मी हमारे साथ में हैं। ये बताइए कहाँ गया था जैद, कैसे आपको किस टाइम पता चला और क्या वक्त था उस टाइम जब आपको पता चला? मेरा बाबू 2 बजे गया, 3 बजे घर आया, लाए उसे यंत्र चला सिर्फ बोल बनाया, बिजली नहीं आ रही थी, 3 दिन हो गए थे। भैया 3 दिन जब रिकॉर्ड तो हो रही है, अभी तक उन पे पूरी धाराएं भी नहीं लगी। हमारा बच्चा तो खप गया, मर गया और उन पे धाराएं तो लगने लगी। ऐसे खड़ा है अब भी जैसे कोई नवाब खड़ा हो। चप्पल तक उसकी, हमारे बच्चों को तो यूँ कहते चप्पल बाहर उतार, जब इन्हें उसे से उठा, उनकी उनसे यूँ ना कहा जा रहा कि चप्पल उठा के खड़ा हो। कुछ मतलब हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। जो भी आ रहा है बस पूछे और चले जा, मैं पूछे और चले जा। अभी तक कोई हमें सहूलियत मिलती हुई नहीं दिख रही। क्या न्याय चाहती है आप? न्याय यही चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है, जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ हमारे लिए भी वही चाहिए हमें, कि ऐसा ही होना चाहिए। हम देखें उसकी माँ भी ऐसे तड़प जैसे हम तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। 6-7 बहनों का भैया है वो। इन बहनों को अब 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने सब भैया कह देंगे बहन तो चिंता मत करियो हम आएंगे। आंसू पोंछने वाले तो वही थो में अपने सगे जाओ में, खाला मामू वाले नहीं होते। फिर बताओ हम क्या करेंगे, कहाँ जाएं और किसको कहें, किससे कहें, कौन सी जगह पे हम जाएं? हमें वो जगह बताओ कि हम वहाँ अपनी खबर पहुँचाएं। नहीं, बिल्कुल आपको न्याय मिलना चाहिए। हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे और हम जरूर चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और नहीं हमें सब में गोली लगवाओ, फिर हमें पूरे हम परिवार को मरवा दो, ना रोने वाले होंगे ना कोई घिस आने वाला होगा, हमें पूरा कोई मरवा दो। क्या घटना हुई थी, कुछ घटना का पता चला? जो उसके साथ में थे, उसका दोस्त था जो जैद के साथ में, क्या बताया? उसने यही बताया कि क्या नाम है, हल्की सी मोटरसाइकिल और वो टकरा गई और उसने क्या नाम है तुरंत ही निकल के 2-3-4 उन दोस्तों में मारे और हमारे बच्चे को खींच के गाड़ी में डाल के ले गए और कहने लगे अंकल जी हमारी गाड़ी दे दो, नुका आ जाओ दफ्तर पे। इतने बच्चे 2 किलोमीटर भाग के गए पैदल। इतने तो हमारे बच्चे को मार के वहाँ डाल दिया और जाते कह रहे हैं भाई इसको दौरे पड़े। बच्चे को धमका के अपने उसमें से रिकॉर्ड जो पहले की मारपीट थी सब काट दी। सिर्फ उस बच्चे का जो यूँ कह रहा न डर के हाँ जी परसों भी दौरा पड़ा था वो रिकॉर्ड है, बस पुरानी रिकॉर्ड क्यों नहीं है उसमें? चांटा मारते वक्त रिकॉर्ड क्यों नहीं है उसमें? लात मारी, मरे कभी लात मारी। बताइए, आप बहन हैं, क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके का आरोपियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? भाई हमारा तो देख सारा कुछ रहा नहीं, इस टाइम सब कुछ खत्म हो गया, हमारा भी हमारे बाप का भी है। अब तो हम यही चाहते जैसे हमारे भाई की क्या लगा तो उनके साथ भी हो गया, उनका घर पे बुलडोजर फिर, और या तो फिर हमें दे दे मोदी सरकार या उन्हें खुद निपटा दे हमारे सामने, हमें दिखाने चाहिए मरे हुए भी। अच्छा, आप मतलब एक्शन के बाद में भी देखना चाहते हैं कि एक्शन हुआ कि नहीं? फिर क्या करें ये देखेंगे हम। अब हमें क्या पता भाई बाद में क्या हो रहा है उसके साथ, पकड़ के हमें दिखा दिया एक बार। क्या जैद अकेला भाई है? मतलब आप उसकी बहन है? कितनी बहन? अकेले 7 बहनें भाई हम। 7 बहनों में सबसे छोटा भाई है मेरा, सब में छोटा। कोई सारा था बुढ़ापे का काम, मेरा बजे पे काम नहीं होता। अब भैंस हमारी भूखी खड़ी कौन देख रहा है? अब भी रिश्तेदार कर रहे हैं, बता कब तक कर देंगे? हमारा रोजगार भी ठप, हमारा भाई भी खत्म, हमारा रोजगार भी खत्म। तो हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहता योगी सरकार था, मोदी तो जब औरों को दिलवा रही हो हैं, तो हमें यही काउंटर उसका भी ऐसा ही चाहिए। और मैं अपनी आंखों से देखूं कि हाँ मेरे बच्चे को जैसे मेरे तड़प रही उसकी भी माँ बहन तड़पन रही, मुझे तो उसका जैसे मेरे बच्चे को मारा मेरी आंखों के सामने मरे, मुझे सुकून मिले। जैसे एक माँ आप तड़प रही हैं, हाँ पता चलना चाहिए उसके बहन भाइयों को, औलाद को भी पता चलना चाहिए कि दर्द क्या चीज़ हो। इन्हें दर्द का पता नहीं है, ठावे
मारना है। हमें नाम पूछा, जैद नाम बता दिया, जैद नाम करते ही घेर लिया कार में, मोहम्मद जैद। क्या आपको लगता है कि जैद नाम था इसलिए ये इतनी बड़ी घटना होगी? कोई अगर गैर मुस्लिम होता तो? नहीं होती जो मेरा बच्चा इतना काम कर देता, मेरे टूटे हुए घर पे भी बुलडोजर चल जाता। मेरे पास पड़ोस के बच्चे बिठा लेते, मेरी बेटी लोग के लंबर आ जाता टूटने का, उन्हें भी खतरा है। और जो बच्चे में साथ में थे उन्होंने बता दिया उन्हें खतरा, उन्होंने कहा था जो जिक्र करा तो तुम्हें भी नहीं। अगर उन्हें खतरा हो गया, अगर उन्हें खतरा है उन्हें, उनका भी, उनका कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है। कैमरे तोड़ के उनके हाथ में दे के उन पर कवारे नो कहियो, हाँ के दौरा आ गया। मेरे बेटे के तो कभी सिर में भी दर्द नहीं हुआ, दौरे की तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ठीक ठाक बालक गया, मेरा तो पानी यहाँ बत्ती नहीं आ रही थी, अगले में सिम फूल में ढाया वो सारी 1 घंटे में घटना हो गई। 2 बजे 2 बजे 3 बजे आया, 3 बजे 3 बजे मरा हुआ वो यहाँ पे हाँ मरा गया। कैसे भेजा? गाड़ी में भेजा करके लोडिंग में खींच के नुकुरे की तरह मारा, फेंक के ऑफिस में तभी बाइक नु फेंक के मारा और फिर लोडिंग में लदवाया उन्होंने, गेरिया उनके घर जा लेके जाओ। मरे कभी लात मारी, क्योंकि मैं अस्पताल में लेगी ना बच्चे नु करे कभी मारी लात। अच्छा, आप अस्पताल में थी? हाँ ये नहीं थे, यहाँ एक मेहमानदारी में जा रहे थे और मैं लेकर गई जी, यहाँ रोवाटी पड़ी, 2-3 लोंडी थी मेरे गैल और मैं ले ये हाथ तोड़ रखे इन्हें लिल्ले इनमें इनको तुम्हें और कुंदन पेशाब के रास्ते खड़े हो कच्चे रखे इन पकू सब जुतियों के नुकसान, बहुत ज्यादा हालत खराब कर रखे थे। गले पे भी निशान थे, बहुत बुरा असर कर रखा। हम तो नहीं क्या योगी सरकार से जैसे इंसाफ सबको मिले ऐसे ही हमें मिल जा, बस जैसे बिल्डोजर इनकाउंटर गैल हो जा। और हमें पता है गाजियाबाद में सूर्या कांड को बहुत अच्छा इंसाफ मिला, बस जैसा अरशद ने करा ऐसा ही मिल गया, हम गलत नहीं, ऐसा ही मिल जाओ कोई, बस योगी तो हमारे तो यही बुआर है कि हमारी भी सुनाई करे जैसा सबकी सुनाई है। हम भी तो वही इंसान हैं, जानवर थोड़े ना, हम तो सब में एक है। और हम भी यही चाहे योगी सरकार से हाथ जोड़ के खुशामद करके कह रहे कि हमें भी इंसाफ दे दो, बस इंसाफ किया है। जेल थाने को क्या फायदा, बच जाता। अगर वो कुछ और बता देता तो वो बच जाता। जहाँ जैद बता, क्या नाम है तेरा, मोहम्मद जैद, 11 बोली के घुसाले घुसा डाल के गाड़ी में फौरन ले गए और उन बच्चों को नुकारा, अगर तुमने बता दिया तो जान फाड़ देंगे। अच्छा, उसकी गाड़ी में अगर तुम्हें पता चला हो कितना नुकसान आया था उसकी गाड़ी में? इतना सा नुकसान, छोटे बच्चे नुकारा, हैंडल लगा बस अगला, इतनी सी खरगोश थी जरूर। 800 रुपए दिए कार का, 800 रुपए भी दे दिए। 800 रुपए भी दे दिए, मतलब आप डेंटिंग पे ले लो इंडिपेंडेंट मेरी, चाहे कुछ भी, मेरा फोन करवा दो अपने घर, अगर तुम्हें और चाहिए तो और दुआ दूंगा मैं, पर मेरा फोन नहीं फोन होगा, वहाँ पकड़े छोड़ दो, कोई भी सुनाई नहीं हुई। क्या वो दबंग आदमी है जो है? दबंग है, बहुत दबंग, पैसे वाले जमीन जायदाद वाले, पूरा टिल्ला मोड़ उनका है, सब कुछ उनका है। कोठी पे उनकी तो किसी ने छुई भी नहीं, हिम्मत तक शटर भी छोड़ गए। योगी का बुलडोजर कहाँ गया, मेरा लाल खपा दिया, कहाँ गया योगी का बुलडोजर? बुलडोजर एक तरफा ही तो, एक तरफा इंसान होना, इंसाफ होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तुझे गद्दी पे बिठा रखा, पब्लिक नहीं तो बिठा रखा है, खुद ही बैठ गया था तू, जनता नहीं तो बिठा कर। जनता को जब जनता का एक उनके तो 2 1 की जगह 4 मार दिए, और मेरे तो 1 की 2 ने मारा, दोनों को ही मार दो, मेरी आंखों का के मैं भी तो देखूं कितना दिल है योगी में और कितना इंसाफ है योगी में। मुझे 4 दिन हो गए तड़प, तो मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी बहन लेके भाग गई उसे, मैं तो घर पे भी नहीं थी, मेरे बच्चे को खा गया। अरे खरोंच आ गई थी, मैं घर बेच देती है जैसा कैसा है। तेरी कार में आग लगी थी, एक थे खरोच में मेरे बच्चे की 700-800 रुपए ले रहा था, वे भी ले लिए। और उन्होंने भी कहा फोन नंबर मिला दे, मेरे अब्बू का लगवा दूंगा और भी पैसे में। हाथ जोड़े पैर पकड़े, मुझे चाबी दे दे, देर हो रही, मेरे अब्बू मारेंगे मुझे। कम वक्त ने रहम नहीं खाया दिल में जरा सा भी। कैसा था जैद, मतलब आपकी बात को मानता था, अपने वालिद साहब की बात? बहुत डरा था, बाप से भी घबरा, एक आवाज पे भागा चली आवा था मेरा बेटा। मेरा बेटा तो सारे घर के ऐसा था, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले अपने घर की भैंसों का सारा गोबर इकट्ठा करवा कर डाल के आता था, फिर भूस लाता था, सानी करवाता था, फिर दूध कढ़वा कर दूध पूरे बस्ती में बांट के आता था। वो बच्चा क्या ऐसा निकल जाएगा कि सुनेगा ना, ये ना करेगा। 17 साल की एज का बच्चा, ये इतनी मेहनत थी उसके ऊपर, ऐसा बच्चा था वो।
तो इतने से बच्चे से लगा के बूढ़े लोग रो रहे, मेरे मेरे बच्चे के साथ में सब खड़े हो गए, जहाँ जहाँ दूध देखा हुआ था आंसू तो रो रहे सब। यहाँ के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, कुछ आया भी नहीं, पता भी नहीं लिया कि तुम्हारा क्या होगा, कैसे मार दिया, कोई मतलब नहीं आए नहीं यहाँ से। नंद किशोर ने आए यहाँ से, कोई भी नहीं, मतलब नहीं आया, बड़े बड़े कोई भी नहीं आया। आप चाहती हैं कि उनका भी जैसा असद के साथ में हुआ जैसे होता जैसा खोड़ा में होता आया, और जैसे सलीम वास्तर कोई लगी थी, 2 मार दिए थे। चलो भाई उन्हें जो अच्छा लगा करा, अगर मारे को 2 न मारा तो उन्हें भी मार दो। इंसाफ चाहिए बस, योगी के अंदर इंसाफ चला हुआ आ रहा, और उसकी पुलिस अच्छी है और अच्छा काम कर रही, तो हमारी गैल भी अच्छा ही करे। हमें उम्मीद है प्रशासन से कि हम उम्मीद पर 4था दिन आ गया आज, हम उम्मीद पर ही बैठे कि हमारे साथ भी अच्छा ही काम होगा, कोई दुराई नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। या नफरत की आग कब तक जलती रहेगी, कब तक मुसलमान जलते रहेंगे इस नफरत की चिंगारी में, कब बुझेगी? या कौन खोलता, आग लगती है अपने हाथ से मार दो, ऐसा खून खोल है। क्योंकि गरीब आदमी हम क्या कर सकें, हम तो मजबूर हैं। का सबर नहीं हो रहा, हम कैसे अपने बच्चे का सबर कर ले? कहाँ चले गए ये सरकारी आदमी, कहाँ गए? इतना मासूम बच्चा उन्हें बिठा दिया। पूरी कॉलोनी तो डफरी मच्छी की तरह, मेरा बच्चा इतना बढ़िया था, मेरा बच्चा का कोई नो भी नहीं कह बता रहा कि तेरे बच्चे ने कहीं गुनाह ऐसा भी करा, या कोई बात ऐसी हुई, किसी से लड़ा। हर लोग औरतें मर्द नु कह दुआ सलाम करके चले था, दूध दे जावे था। 17 साल की उम्र मेरे बच्चे की, 18। आप जैसी माओ को भी डर है कि आपके बच्चे भी बाहर जाते हैं? डर नहीं है क्या? यह कहाँ चले गए सारे? मोदी योगी कहाँ गए? मोदी योगी सब कहाँ गए सभी? अब कहाँ चले गए सब? अब नजर नहीं आ रहे कहीं। खतरा हो रहा है, जब बच्चों को कहा था जो तुमने कुछ बता दिया तो तुम्हें जान मार देंगे। जो बच्चे साथ वाले थे उनका भी हमें तो खतरा है, क्योंकि दबका आदमी है भाई, हम उनके जोट के नहीं देखिए अभी। अच्छा, दूसरे जो बच्चे हैं, आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा। आपके बच्चे थे मतलब जैद के साथ में? हाँ, बालकों को खतरा है ना, जब बयान दे रहे हैं खतरा है बालकों को। क्या बताया आपके बेटे ने, कैसे हुई जैद के साथ में ये पूरी घटना, कुछ बताया होगा? तो बाजी बता रही ना खतरा है बालकों का, जो बयान सारे बता दिए ना, बयान दे रहा है वो में, साफ बयान दे रहा ना, वही बयान है बाकी। तो आपको भी डर है कि आपके बच्चे के साथ? तो मुझे तो भैया डर है, मैं बालकों बच्चा, एक बच्चा चलेगा हमारा, तो जिन दोनों को तो हमारे ने कहा डर है, एक चलेगा। तो ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, ये जैद की अम्मी है, जैद की बहन है, और तमाम ये लोग हैं जो शोकाकुल परिवार को यहाँ पे उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं। चाचा फरमान भी हमारे साथ हैं। 1 मिनट के लिए चाचा अगर उठ के हम बात कर लें। ये बताइए चाचा, लोनी की घटना है और लोनी में कोई पहली घटना नहीं, होती रहती है। देखिए, आज का जो दौर चल रहा है हमारा, वो हम इतने नीचे स्तर पे चले गए हैं नफरत के कि बिल्कुल बुलंदी छू ली है नफरत की। आज हमारा बच्चा मोहम्मद जैद नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जा रहा था, गैस गोदाम चौराहे से जैसे उसने बेटे की तरफ टर्न किया, मामूली सी उसकी बाइक बेलेनो कार से टकराई, हल्की सी टोच आई है। उन्होंने उतरकर माँ बहन के गालियाँ दी, उनको मारपीट किए। जिस टाइम उनने उसका विरोध किया, कहा कि आप पैसे ले लो, हमसे नुकसान की भरपाई कर लो, लेकिन गाली ना दें, तो उस बच्चे की बाइक की चाबी निकालकर उसमें बैठ गए। जो 2 बच्चे उसके साथ और थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी हमें आप ना कुछ करके अपना भरपाई ले लें। कहने लगे आप बाहर आगे आ जाओ, हमारे ऑफिस पर, मनीष प्रॉपर्टी डीलर का वो ऑफिस है, उस पर जिस टाइम ये बच्चे 2 किलोमीटर पैदल दौड़ के पहुंचे, तो उस वक्त तक उस बच्चे को जान से मारा जा चुका था। और ये हमारा एक अल्पसंख्यक होना गुनाह हो गया है, मुसलमान होना हमारे लिए गुनाह हो गया है। ये मुसलमानों को कूट कूट कर मार रहे हैं, छीन छीन करके मार रहे हैं। काश अगर ये बच्चा किसी हिंदू का होता तो अब तक यहाँ हजूम लगा हुआ होता, लेकिन ये मुसलमान का बच्चा है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है।
ना हमारे विधायक जी आए हैं और ना हमारे सांसद जी आए हैं। क्या उनकी जनता उनके वोटर नहीं है क्या? हम उनको हमारी वोट लेने का अधिकार है, लेकिन हमारी मुसीबतों में खड़ा होने का अधिकार नहीं है। 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या उसके अंदर वोट हम नहीं डालते? क्या हम उनके वोटर नहीं है? जो कि ऐसे मासूम घर के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ कि उसकी 7 बहनें हैं, 7 बहनों का ये भाई था। आज उसके पिताजी की, उसके वालिद साहब की बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। आज उसकी माँ का कलेजा फट गया है। आज देखने वालों के दिल हिल गए हैं। लेकिन इतनी संगीन घटना पर भी हमारे यहाँ का शासन और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, पत्रकार महोदय आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक भी उसको एक लड़के को पकड़ा गया है, सिर्फ एक लड़के को। दूसरा मुलजिम अभी हाथ भी नहीं आया। काश अगर ये कोई मुसलमान का बच्चा किसी हिंदू के साथ कर देता तो अब तक तो उसका घर मिस्मार हो जाता। अब तक उसका पूरा परिवार जेल में होता। क्या कि ये एक मुसलमान होने की सजा है हमारी? क्या आज मुसलमान होना इसके वासी नहीं है या अल्पसंख्यक होना गुनाह है? मैं कह देना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि जब आप हमारी वोट लेने आते हो तो हाथ जोड़ के गलियों में तुम घूमते हो। क्या आज हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हो? तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? तुम्हें देखना चाहिए। आज मुसलमान को इतना कुचला जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि इसकी आवाज अगर कोई उठाता है तो उसको भी उठा दिया जाता है। ये 2 बच्चे जो चश्मुदीद गवाह थे, जो उसके साथ मौके पे थे, हमें इनकी भी जान का खतरा है। और आज मुसलमान इतना भयभीत है लोनी का कि निकल के राजी नहीं बाहर, क्योंकि न जाने कौन कब किसको मार दे। आप कहीं भी जाकर के देख लें, मुसलमान का नाम ही गुनाह कर दिया इन लोगों ने। हालांकि देश इससे नहीं चलेगा। देश जो चलेगा वो प्यार मोहब्बत से चलेगा। इस देश को अब प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, आपस का भाईचारा बना के रखने की जरूरत है। मेरी जनता से अपील है, कोई फिजा खराब ना करे, किसी तरह का कोई अल्फाज गंदा पेश ना करे और सरकार के ऊपर भरोसा रख के देखते हैं सरकार कैसा इंसाफ देगी। हमें नहीं खोलता, हमारा कलेजा फट गया है। हमारे बच्चों को बाहर भेजना मुहाल हो गया है। कितनी घटना होती है रोज की, आपने देखा होगा। अभी शास्त्री पार्क में 6 साल के बच्चे को मारा था, क्या हुआ है? किसी का कुछ मिला तलक। और हिंदू का कोई बच्चा अगर टच भी हो जाए तो काम कर देते हैं। आल भी करो तो कुछ नहीं, और हम आहा भी करें तो मुलजिम कहलाएंगे। क्या कानून का क्या आप चाहते हैं? कानून किस दर्जे पर रह गया? ये अदालतें किस लिए बनी है? अगर मैंने कोई गलती करी है तो प्रशासन का काम है मुझे पकड़कर जज के सामने पेश करे। जज साहब का हुक्म है कि वो मुझे सजा दे या बरी करे। ये जज का काम होता है, ये अदालतों का काम होता है, ये न्याय के मंदिर में जो मूर्तियां बैठी उनका काम है, ना कि ये गुंडों का काम है। ये जो गुंडे जिनके पास आज कुछ पैसा आ गया है और ये मुसलमान को मुसलमान नहीं, इंसान को इंसान नहीं, मेरा दावा है इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये काम हुआ है।